आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको इंशाल्लाह मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। पिछले दो सेशंस में आपसे मुलाकात हो चुकी है और हमने ताल्लुक़ के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, किस तरह से रिलेशंस को निभाया जाए, क्या प्रिंसिपल होते हैं, इन सब चीज़ों पर हमने बात की थी। आज का जो टॉपिक है हमने इसका थोड़ा सा समझ लें झलकियाँ हमने अपने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस की थी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग अमंग द मुस्लिम वुमेन व्हाई इज इम्पोर्टेंट। और आज हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाई रिलेशनशिप बिल्डिंग इज सो 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 इम्पोर्टेंट इन बिटवीन मुस्लिम वुमेन्स। एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करना, रिलेशनशिप पे काम करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे के लिए अपने दिल को वसी करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें बार बार ये बात बताई जा रही है कि भाई जहाँ चार बर्तन होते हैं तो वहां बर्तन आपस में टकराते हैं, खनकते हैं और आवाज तो पैदा होती है। और ये हकीकत भी है, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। हकीकत भी यही बात है कि हकीकत है कि जहाँ दो से तीन इंसान हो जाते हैं, जहाँ चार इंसान हो जाते हैं तो वहां इख्तलाफ राय भी जन्म लेता है। बट क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, हमारे अंदर ये ज़र्फ मौजूद है, हमारे अंदर ये बुर्दबारी, हमारे अंदर ये वक़ार मौजूद है कि हम इख्तलाफ राय के बावजूद सामने वाले की उसी तरह से इज्जत करें जिस तरह एक मुसलमान की इज्जत करनी चाहिए। और अभी हम कहीं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान की खवातीन का मवाजना इंडिया से कर रहे हैं कि पाकिस्तान की औरतों को इंडिया से किस तरह से डील करना है, या पाकिस्तान की औरत को यूरोप में जाके किस तरह वहां की औरतों से किस तरह से रिश्ता बनाना है। हम अभी सिर्फ आपस की घरेलू मामलात पे डिस्कशन हो रही है, लाइक योर मदर विथ योर डॉटर विथ योर सिस्टर्स, और सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके मिल्स जो होते हैं एंड ऑल दैट। जितने भी आपके रिलेशनशिप, जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं आपके घर में, आपका खानदान हो गया, आस पड़ोस के लोग हो गए, आस पड़ोस की खवातीन हो गई। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सबसे पहले एक चीज को यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हमें जो है वो समझनी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। और ये बात हमने पहले भी शायद डिस्कस की थी कि हमारे होने का एक पर्पस है। ऑब्वियसली हम अब्दुल्ला हैं, हमने अपने आप को अब्द की हैसियत में कबूल किया है, और हमने अब्द की हैसियत से ही रब ताला को कबूल किया है, उसकी एग्जिस्टेंस को कबूल किया है। और हमने अब्द की हैसियत में ही सजदा किया है, और हमने अब्द की हैसियत में ही तमाम कुरान और सुन्नत की तालीमात को एक्सेप्ट किया है। मतलब सरे तस्लीम खम कर देना, बगैर चूं चरा किए और बगैर सवाल किए हमने अपना सर जो है वो रब्बे ताला की बारगाह में झुकाया है। तो इट मीन्स कि हम अब्दुल्ला हैं, हम अल्लाह ताला की बंदियां हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो हमारा जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है ऑब्वियसली वो एक तो ये है कि अल्लाह की इबादत करना, दूसरा ये है कि दुनिया में खलीफा के तौर पे अल्लाह का नाइब बनना, यानी दुनिया में अदल का निज़ाम कायम करना, पाकीज़गी का निज़ाम कायम करना, दुनिया में इंसानों के दरमियान रहते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करना, और अपने आप को भी अल्लाह ताला के अहकामात पर चलाना, और अपने अहलो अयाल को भी आग से बचाना, और फिर उससे बढ़कर सोचना यानी अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना, जो जिसको हम उम्मत कहते हैं, और फिर जो है वो दीगर जो मजाहिब के लोग हैं उनको भी दीन इस्लाम की दावत देना। ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारे समझ लीजिए कि अब्दुल्ला होने की हैसियत में हम इस चीज को तस्लीम करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। सो जैसा कि हमने अपने पहले वाला, सबसे पहले वाला जो हमारी सिस्टर्स ने, पहले वाला हमारा जो फर्स्ट सेशन था, अगर वो ज्वाइन किया था तो यकीनन उनके पास ये चीजें लिखी हुई होंगी या उनके जहन में होंगी कि हमने पर्पस ऑफ लाइफ पे एज अ मुसलमान बात की थी। और हमने वहां बात ये की थी कि जो हायर पोटेंशियल होता है ना, मुसलमान माशरा जो है वो अपने हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी अपने दर्जा कमाल पर पहुंचता है। यानी एक एक मुसलमान, उम्मत का एक एक मुसलमान अब्दुल्ला से खलीफतुल्लाह का सफर तय करने की कोशिश में, जद्दोजहद में लगा रहता है, और यूं ही उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है।
अपने आप को हक के लिए पेश करते हुए और नारे हक बुलंद करते हुए ही उसकी जिंदगी की शाम हो जाती है। यही एक मुसलमान की जिंदगी की महराज है। सो अगर हम अकामत दीन के मामले में देखें, यानी अगर हम ये देखें कि हमें अकामत दीन का काम भी करना है, हमें अपने घर भी संभालना है, तो अगर हम इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो खवातीन की जो एग्जिस्टेंस है ना, उसको यहाँ पर हम जरा गहराई में समझेंगे। अब मसला यहाँ पर ये हुआ है कि खवातीन चूंकि प्रोडक्शन हाउस है उम्मत का, उम्मत का प्रोडक्शन हाउस जो है वो कौन है? खवातीन। यहाँ तक कि आप इसको थोड़ा अगर आप बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ना सिर्फ उम्मत का बल्कि पूरी दुनिया का जो प्रोडक्शन हाउस है वो खवातीन है। यानी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के यहाँ औरतें प्रेग्नेंट होंगी और यहूदियों के यहाँ जो है वो मर्द प्रेग्नेंट होंगे। ऐसा मतलब ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है ना। इवन यहाँ तक के परिंदों में, यहाँ तक के जो है वो जानवरों में, यहाँ तक कि जो है वो हर किस्म की अक़वाम में खातून ही को ये आला मनसब अता किया गया है कि वो माँ बनने के मराहिल तय करती है और बहुत ही सब्र के साथ उन तमाम घड़ियों से गुजरती है जो बड़ी ही समझ लीजिए कि जानलेवा घड़ियां होती हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं तकरीबन 300 साल पहले, यानी अगर हम 16वीं या 17वीं सदी को देखें, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन के दिमाग का तवाजुन खो गया, यारदाश्त खो गई, यानी उनकी जो मेमोरी थी वो कोलैप्स कर गई, यानी इतनी खतरनाक किस्म की पेन्स उन्होंने बर्दाश्त की। सो द आइडिया इज कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो औरत को बनाया गया है, और औरत जो है वो जज्बात से ड्रिवन हो रही होती है। उसके सारे जो अमाल होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल बेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बेस होते हैं। सो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जहन साजी बहुत बेहतरीन अंदाज में कर पाती है। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जितनी भी मॉन्टेसरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहां आपको सिर्फ खवातीन नजर आएंगी। मतलब एक यंग एज की लड़कियों को रखा जाता है मॉन्टेसरी के अंदर, क्योंकि वो बच्चों की जहन साजी करना जानती हैं। अब ये इस चीज को कुफर ने किस आंख से देखा, हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आज जो उम्मत की औरत का हाल है ना वो ऐसा क्यों है। यानी कुफर ने उम्मत मोहम्मदिया की खातून को किस आंख से देखा और किस तरह उसको खराब किया, ये सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जनाब जो कि सरफेस लेवल पर होते हैं, यानी हमें ऊपरी सतह पे नजर आ रहे होते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उन सरफेस लेवल वाले मसाइल की जड़ के अंदर होते हैं और जड़ों को खोखला कर रहे होते हैं। तो ये जो खवातीन के अंदर अखलाकी खराबियां और प्रॉब्लम्स पैदा की गई, खवातीन को उनके मकसद से भटकाया गया, उनको ये भुला दिया गया कि तुम अब्दुल्ला की हैसियत में अपने आप को मानो, ये जो है वो उम्मत के बिगाड़ की बहुत बड़ी बड़ी रूट कॉसेस में से एक बहुत बड़ी और अहम रूट कॉज है। और इस मसले को पैदा करने के लिए जनाब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च किए गए। और ये कोई एक सदी का काम नहीं है, इस पे मुसलसल, यानी जब खिलाफत उस्मानिया का जो लास्ट साल था जिसमें सुल्तान अब्दुल हमीद साहब जो थे उनको तख्त से मतलब उतारा गया, उनके उनके जो उनका जो किंगडम था वो उनसे छीना गया, उस दिन से लेकर और आज तक यही साइकिल रिपीट हो रही है। किस तरह से रिपीट हो रही है? सबसे पहले उन्होंने औरत के इत्तेहाद को खत्म किया, यानी मुसलमान खवातीन के दरमियान का जो इत्तेहाद था ना, ये हकीकत में जो तस्वीर हमारी ये समर साहिबा ने इसमें लगवाई है ना पोस्टर पे, ये हकीकत में औरतें इसी तरह का इत्तेहाद रखती थी। चाहे वो भाभी हो, चाहे वो सास हो, नंद हो, चाहे वो कोई गैर औरत हो, रास्ते में चलने वाली औरत हो, हमदर्दी एक दूसरे के लिए ऐसी ही हुआ करती थी, जो हकीकत में रियासत मदीना थी वहां की मैं बात कर रही हूँ। उस इत्तेहाद को तोड़ा गया। किस तरह तोड़ा ये हम अभी आपको आगे बताते हैं। इनके दरमियान ताल्लुकात की बाहिमी खूबसूरत फिजा को तबाह बर्बाद किया गया ताकि ये अपने असल मकसद से हट जाए। आप अपने हाथ में एक तिनके होते हैं ना, तिनके, उनको आप पकड़ लीजिए अलग अलग, उस एक एक तिनके को आप तोड़िए, तमाम तिनके टूट जाएंगे। और अगर आप उन तिनकों को सबको एक जमा कर लीजिए, उसकी एक गट्ठर सी बना लीजिए, उसको फिर आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, वो फिर नहीं आप तोड़ पाएंगे। इत्तेहाद में बरकत और ताकत अल्लाह पाक ने रखी है। औरतों के इत्तेहाद को तोड़ा गया, इनके दरमियान ताल्लुकात खराब किए गए। किस तरह? मूवमेंट्स चलाकर। सिया जो सिया सफेद फार्म औरतें थीं वो उठी अपने हुकूक के लिए, जो एलीट क्लास की औरतें थी, एलाइट क्लास की औरतें थी, वो उठी और उन्होंने काली जो हमारी सिया फार्म खवातीन थी अफ्रीका की और इधर उधर की, उनको उन्होंने गुलाम बनाया।
दीगर जो लिबरेशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसमें एक फेमिनिज्म भी है, उसके जरिए उन्होंने जो है वो खवातीन के बयानिए को तोड़ दिया। यानी अगर एक तमाम औरतें जो है वो मिलकर ये बात कह रही हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे अपने आप को झुकाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्बा और अल्लाह की अताअत करने पर अपने आप को राजी कर लेते हैं, इस एक बयानिए को, जो पूरी उम्मत की औरत का बयानिया था, इसको उन्होंने तोड़ा। किस तरह से तोड़ा? मूवमेंट्स के जरिए। किसी ने कहा कि मुझे ये वाला राइट चाहिए, किसी ने कहा मुझे वो वाला राइट चाहिए, जो राइट उनके हकीकत में उनका इस्तेहसाल था, उनको उनको वो चीज राइट के तौर पर दिखाई गई। यानी वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है वो बेसिकली उसका इस्तेहसाल है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन है। औरत को अगर मैं बेलिबास करके किसी जगह पे गिलास बेचने के लिए और रूह अफ़ज़ा बेचने के लिए और पेप्सी बेचने खड़ा कर दूं, तो ये तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। लेकिन ये चीज औरत को हक के तौर पर दिखाएगी कि भाई ये तुम्हारा हक है, अपना हक छीनो। और इन मूवमेंट्स के जरिए, नॉवेल राइटिंग के जरिए, यानी अदब जो है ना, किसी भी माशरे की तहजीब को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आज आप जितने ड्रामे उठाकर देख लें, आप शायरी उठाकर देख लें, आप टीवी पर आने वाले टेलीफिल्म्स या सीरियल्स उठाकर देख लें, आप नेटफ्लिक्स पे चलने वाली सीरीज उठाकर देख लें, आप लतीफे देख लें, यानी मजाह के जरिए भी ना महसूस तरीके से तंजिया अंदाज में ऐसे ऐसे जुमले खवातीन को सुनाए गए कि औरत जो औरत की दुश्मन होती है। और अगर मैं भी इस जमाने के अंदर अपनी खवातीन का हाल देखूं, तो हकीकत में ये हकीकत है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं माजल्ला। एक ये हाल हो गया है हमारा, हमारे नफ्स का। लेकिन बेसिकली मुसलमान औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। ईमान वालियां एक दूसरे की दुश्मनें नहीं होती। एक दूसरे को खार खाने वाली नजरों से नहीं देखती, एक दूसरे का हक नहीं मारती। ये बकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे अंदर अंदर ये चीजें जो है वो एम्बेड की गई, हमारे अंदर ये चीजें घुसाई गई कि औरत औरत की दुश्मन होती है। सास ने बहू को दुश्मन के तौर पे देखा, बहू ने सास को देखा, नंद भाभी के दरमियान दुश्मनी हो गई। यहाँ तक कि राह चलती हुई औरतों ने अगर एक दूसरे को देख लिया कि एक जैसे लॉन के सूट पहन रखे हैं, तो उससे भी हसद कर ली कि इसने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो हमारे जो नफ्स का हाल था उन्होंने ये कर दिया। यानी औरतों से इनकी शनाख्त छीन कर इनको दूसरे मकासद में लगाया गया। अब यहाँ उन्होंने एक सबसे जो खतरनाक चीज थी ना, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, जो औरत के मिजाज का एसेंस था, समझ लीजिए उसके मिजाज का जौहर था। और वो क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ। जब औरत मुसलमान हुई मक्का के अंदर, और उसने कुरान की रोशनी में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई गई शरीयत के लेंस लगाकर अपने आप को देखा, तो औरत को ये समझ में आया कि मैं एक मुसलमान माँ हूँ, मैं एक मुसलमान बेटी हूँ, मैं एक मुसलमान बीवी हूँ, मैं एक मुसलमान बहन हूँ। मैं अगर प्रेग्नेंट हो रही हूँ तब भी मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूँ। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तब भी मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूँ। अगर मैं मेडिकल की फील्ड में जा रही हूँ तब भी मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूँ। वो तमाम चीजें मेरे ऊपर वैसे ही लागू होंगी। अगर मैं अपने शौहर से नाराज हूँ उस वक्त भी मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूँ, और मुझे सर्वेंट ऑफ अल्लाह बने रहते हुए अपने शौहर को डील करना है। अगर मैं अपनी वालदा से किसी बात पे नाराज हूं तब भी मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूं। यानी जिंदगी का एक एक लम्हा मैं सर्वेंट ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह का गुलाम होने की हैसियत में अपने आप को कबूल करती हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मी या कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ, जो कुरान या शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान औरत को दे रहा है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर नकब लगाई गई और इस कॉन्सेप्ट को खराब कर दिया गया। कोई कहने लगी मैं फेमिनिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं हिजाबी फेमिनिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं लिबरल फेमिनिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं कैपिटलिस्ट फेमिनिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं रेडिकल फेमिनिस्ट हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढमकानी हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मी या कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ था, उसको खराब कर दिया गया। अब यहाँ तीन चीजें जो है ना वो बड़ी समझने वाली हैं। तीन तरह के क्राइसिस में इस वक्त पूरी उम्मत मुब्तला है। और चूंकि अभी हम खवातीन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं और हम उनके ताल्लुक की बिना पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जिस क्राइसिस का हमें शिकार किया गया वो है
बहुत ज्यादा, यानी कि मैं अगर इसके ऊपर बात करूँ, पूरी उम्मत, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त पूरी उम्मत जहां जहां मुसलमान आबाद है, आप नेट पे चीजें देखते रहते हैं, आपके सामने चीजें अरब के माशरे की भी आती हैं, अमेरिका कनाडा में रहने वाली खवातीन की भी आती हैं, पाकिस्तान की भी आती हैं, इंडिया की भी, सब जगह की आती है। मोरल क्राइसिस, अच्छी बात के ऊपर मुंह बनाना, अच्छी बात को, नेकी की बात को सुनकर, खैर की बात को सुनकर मुंह बना लेना, बुरा मान जाना, और बुराई की दावत पर खिल जाना, बुराई की दावत को अच्छा जानना, जो नसीहत करने वाले हैं उनसे दूर भागना, और जो बुराई की दावत करने वाले हैं या ऐसे लोग हैं जो उनको गलत तरफ लेकर जा रहे हैं, उनकी उनकी बात को अच्छा समझना। यानी अगर कोई औरत व्लॉगिंग करना चाह रही है और उसने अपना किचन का व्लॉग बनाना शुरू किया है, देखें गाइस मैं अपना किचन में खाना बनाती हूँ और ये है फलां ढिमका, अभी वो अपने हाथ दिखा रही है सिर्फ, ठीक है। लोगों ने उसका व्लॉग देखना शुरू कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कुछ अरसे के बाद उसने अपने कोहनियों तक के हाथ दिखाना शुरू कर दिए। कुछ अरसे के बाद उसने अपने पैर दिखाना शुरू कर दी, जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर एक आंटी आती थी ना मोटी सी, उनको अपने पैर दिखा रही होती थी, इसी तरह उन्होंने पैर दिखाना शुरू कर दिए। कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपना अक्स दिखाना शुरू किया, कि कोई दुपट्टा पहनी हुई है खातून, वो अपना अक्स दिखा रही है कि देखिए गाइस मैंने ये दुपट्टा पहना है, मैं इस फलाने ब्रांड का कपड़ा पहन रही हूँ, ये वो। फिर कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि उन्होंने, वो बिल्कुल सामने आ गई कि गाइस देखिए आप सबकी जो है वो शदीद मोहब्बत को देखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना दीदार करवा दूं, और ऐसी लातादाद आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगी जो सिर्फ घरेलू टोटके बनाने बताने के लिए आई थी, दस्ताने पहन पहन के घरेलू टोटके वो बता रही थी। और आज ना उनके दस्ताने हैं, ना उनके सर पे दुपट्टा है, बल्कि वो स्कर्ट पहन के आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बीचेस पर पाई जाएंगी, वहां से वो ब्लॉग बना रही होती हैं अपने। यानी घर की एक आम औरत को निकाल के वहां ले गया, बुराई की दावत। अब अगर ऐसी खातून की नीचे कमेंट में कोई लिख दे कि मोहतरमा आप तो पहले वो करती थी पर्दा, हम आपको पर्दे में देखने के, हमें अच्छा लगता था आप पर्दे में आती हैं, अब ये खातून उनको ब्लॉक कर देंगी। यानी अगर कोई पर्दे की बात कर रहा है, कोई अच्छी बात उनको बता रहा है, तो उसको ब्लॉक किया जा रहा है, ना सिर्फ ब्लॉक किया जा रहा है बल्कि उनकी आईडीज को रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो कि ये हक की दावत दे रहे हैं, ये हक की बात कर रहे हैं। और जो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, उन लोगों को बकायदा अपना एक फैन समझा जा रहा है, कि हमारी फैन फॉलोइंग है, हमें लोग इतना समझते हैं, हमें मानते हैं, हमारे काम की पजीराई होती है। तो ये जो मोरल क्राइसिस है, और फिर ये मोरल क्राइसिस यहाँ खत्म नहीं होता, ये मोरल क्राइसिस आपको, जैसे मैंने सर्वेंट ऑफ अल्लाह की बात की ना, तो जब एक औरत माँ बनती है तो वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह है, अपने बच्चों पे बड़ा प्यार मोहब्बत, ये वो पराठे बना बना के दे रही है घी के अंदर। और जब वही औरत सास बन रही है तो वो सास होने को, यानी सास होने की हैसियत को डील ही नहीं कर पा रही है सर्वेंट ऑफ अल्लाह के तौर पे। सास बनते ही वो पत्नी सुल्तान राही बन जाती है, कि वो पता नहीं क्या बन जाती है, उसके अंदर एक अलग ही कोई रूह आ जाती है कि जो बहू को एक अलग लेंस से देख रही होती है। इसी तरह से आप अगर मोरल क्राइसिस देखें तो सगी बहनों के अंदर आज इत्तेफाक नहीं है। अगर बिलफर्ज एक दो बहनें हैं और एक का शौहर बहुत कमाने वाला है और दूसरी का कमाने वाला नहीं है, तो पहली वाली दूसरी वाली को नीचा दिखाने के चक्कर में लगी रहेगी, दूसरी वाली जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होती रहेगी। यानी जहां जहां हमें पावर मिलती जा रही है बतौर मुसलमान औरत, हम वहां वहां मोरली करप्ट होते जा रहे हैं और मजीद करप्शन पैदा कर रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे बच्चे इस चीज की विटनेस हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ चच्चा बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ मामू सब अच्छे हैं, सारी दादियां बहुत बुरी हैं, नानियां बहुत अच्छी हैं, ये मोरल क्राइसिस है, हमारे दिलों में वसअत खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी इंसान से हमारा की इख्तलाफ है तो हमारे बच्चे भी उससे इख्तलाफ रखें। हम चाहते हैं कि जिस रिश्तेदार को हम बुरा जानते हैं हमारा बच्चा भी उसको बुरा जाने। और ये सब कुछ हम अपने ईगो और अपने अना की बेस पर करते हैं, हम ये कोई मतलब को दीन के हवाले से नहीं करते, कि दीन के लिए मोहब्बत या दीन के लिए बोगस, ये वो वाली कहानी नहीं है, ये हमारे नफ्स की कहानी है। इसी तरीके से हो गए हमारे एक सेल्फ क्राइसिस। हमें ये भुला दिया गया है कि हम कौन है। आज कोई औरत अपने आप को ये कहना नहीं चाहती कि मैं हजरत फातिमा को फॉलो करने वाली हूँ। मैं बड़ी शान से कहती हूँ मैं हजरत खदीजा के नक्शे कदम में चलने वाली हूँ। मैं हजरत आयशा की तरह मुसलमान औरत बनना चाहती हूँ। आज बहुत फख्र से बताया जाता है कि मैं लिबरल फेमिनिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, मैं लिबरल फेमिनिस्ट हूँ, मैं रेडिकल फेमिनिस्ट हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढमकानी हूँ, इस तरह की मतलब अपने अलग अलग जो है वो नाम बना लिए। रियल आइडेंटिटी से आपको दूर कर दिया गया है, और एक नया जो है ना, समझ लीजिए कि असल ब्रांडेड चीज के ऊपर आप कोई ब्रांडेड जोड़ा लेकर आए
और उसके टैग भी आप फाड़ दें, और उसका आप जो है वो हशर नशर कर दें, 2 3 उसमें कट भी लगा दें, उसका रंग भी उड़ा दें ब्लीच डाल के। और उसके बाद फिर आप उसको किसी भी जगह से मासूम कर दें कि ये फलानी मार्केट का कपड़ा है, ये कपड़ा जो है फलाने जो है वो हमने 500 600 रुपए का ये कपड़ा लिया है, मतलब उस कपड़े की आपने डिमांड को बिल्कुल खराब कर दिया, उसकी ब्रांडेडनेस को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज यही हाल हमारी मुसलमान औरत का हमारे माशरे में किया जा रहा है कि मुसलमान होने के जो उसको ब्रांड बनाया गया था, उस ब्रांड वो ब्रांड उसको नहीं चाहिए, उसको वो ब्रांड चाहिए जो फेमिनिज्म उसको दे रहा है, यूरोप दे रहा है, मगरिब दे रहा है, लिबरल होना दे रहा है, बेहयाई दे रही है, वो चीज उसको चाहिए और वो उसको फख्र से बताती है। इसी तरह से अच्छा, ऐसा नहीं है कि मर्दों में ये चीज नहीं है, मर्दों में भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी हम चूंकि खवातीन के रिलेशनशिप पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम खवातीन का बार बार यहाँ तस्करा कर रहे हैं, तो किसी बहन के जहन में ये सवाल ना आए कि भाई आप औरतों को कहे जा रही हैं मर्द नहीं इसमें है, मर्द भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मर्द भी उसी फैमिली का हिस्सा है ना जिस फैमिली का हिस्सा ये खातून है। लेकिन अभी हम क्योंकि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं खवातीन के हवाले से, तो इसलिए हम बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। नंबर तीसरा जो क्राइसिस हमें दिया गया है वो है मीनिंग क्राइसिस। जिंदगी से मानवीयत, मीनिंगनेस खत्म कर दी गई है, जिंदगी को मीनिंग लेस बना दिया गया है, रिबोट बन गए। औरतें अगर डॉक्टर की फील्ड में पहले जाती थी तो वो डॉक्टर ऐसी बनती थी, मतलब मेरी नानी के, मतलब हमारी नानी हमें बताती हैं, अब बताती हैं, बचपन में तो नहीं बताती थी खैर, कि भाई हमारे इलाके में ऐसी एक खातून थी जिन्होंने अपना मैटरनिटी होम खोला, वो पता नहीं कहीं से पढ़ के आई थी, और वो सूरह रहमान पढ़ती थी और फिर जाके वो खवातीन के साथ केसेस करती थी, और उनके हाथों के बच्चे पैदा हुए हुए ऐसे थे और वैसे थे, और उन्होंने अपने कमरे में सूरह यासीन लिख के लगाई हुई थी, और वो कुरान पढ़ के अपना क्लिनिक का आगाज करती थी। मतलब जब मुसलमान औरत अगर मेडिकल की फील्ड में जा रही है तो वो इस तरीके से एंट्री दे रही है। अभी मेडिकल की फील्ड में इस वक्त आप जाके चलिए, आप अभी देख लें टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है ना 1 बज रहा है। कभी किसी को मौका मिले जरा जाएं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जहां पे भी आप रहती हैं वहां के आप हॉस्पिटलों में चली जाएं और डॉक्टर खवातीन का जरा हाल देखें आप जाके। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत दफा हो चुका है क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है, और मैं जाती रही हूँ। जब मैं काम कर रही थी इस तरह की एनजीओ वगैरह के साथ तो मेरा रात में भी होता था जाना। तो मैंने देखा है कि बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकती। मीनिंग खत्म कर दिया है, मैं क्यों आई हूँ उस फील्ड के अंदर, मैं क्यों डॉक्टर बनी हूँ, मैं क्यों, मैंने क्यों अपने आप के लिए ये मसीहाई का जो एक शोबा है वो मैंने इख्तियार किया है। मीनिंग खत्म कर दिया, सिर्फ एक 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 फन रह गया है, फन कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स इस वक्त बैठ के फन कर रहे हैं, मरीज कोई मर रहा है, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को ना सूरह रहमान पढ़ना है ना सूरह यासीन पढ़ना है। बहुत कम आपको डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत कोई इक्का दुक्का हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां आप देखेंगे कि भाई वो उन्होंने आईसीयू के अंदर जो है ना कोई सूरह रहमान या इस तरह की कोई चीज उन्होंने जो है वो सुनाने का इंतजाम किया हुआ है, या कोई डॉक्टर बावजू होकर ये काम कर रहा है, ये आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। इसी तरह जो टीचर्स बन रही हैं, जिसको कोई काम नहीं है वो टीचर बन जाती है, मतलब जिसका रिश्ता नहीं आया वो टीचर बन गई, जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई वो टीचर बन गई, जिसके यहाँ जो फेल हो गई वो टीचर बन गई, जिसकी बहन माँ बाप से झगड़ा है वो घर से निकलना चाहती है थोड़े टाइम के लिए वो टीचर बन गई। तो मानवीयत जब जिंदगी के अंदर से, जिंदगी के शोबों में से, जिंदगी में से मानवीयत निकल जाए, यानी मीनिंग निकल जाए उसका, उसको बामानी हम ना बना पाए, हमें पता ही ना हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका मतलब मानी क्या है, तो फिर वो जो जनरेशन होती है वो मीनिंगलेस जनरेशन होती है। आज हमारी जो जेनजीज की बच्चियां हैं वो मीनिंगलेस जनरेशन है। मॉम मैं क्यों करूं ये काम, वाई, आप कर लो ना, आप कर लें, मुझे मुझे क्यों बोला आपने, ये मेरा पार्टी टाइम है, ये मेरी दोस्तों का टाइम है, अभी तो मैं ये नहीं कर रही, अभी तो मैं वो नहीं कर रही हूँ, अभी अपनी डॉगी के साथ बैठने के लिए टाइम है बच्ची के पास, लेकिन दादी जान के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। जिंदगी की मानवीयत खत्म। फिर एजुकेशन से मानवीयत खत्म। लड़की को तालीम दिलवाओ ताकि वो पैसा लगाए, पैसा कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कि तालीम का काम पैसा दिलाना था, या तालीम का काम जो था वो एक पुरवकार शख्सियत को तश्कील देना था, एक सुलझी हुई शख्सियत को तश्कील देना था। आज जो जितना पढ़ रही है उसके मुंह पर उतनी ही गालियां हैं, आप व्लॉग्स देख लें इंस्टाग्राम के। जो औरत, जो साइकोलॉजिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट खुल के गाली दे सके उसको सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो ये माशरे को गाली दे रही है, देखो ये नार्सिस्टिक लोगों को गाली देकर समझा रही है, बिल्कुल सही कर रही है। ये हमारी पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मानवीयत खत्म हो गई है। इसी तरह से पाकिस्तान से भागो, ऐसे रिश्ते करो जो बस हम बाहर हमें ले जाएं, बाहर सेटल करवा दें, हम पाकिस्तान से भागो। यहाँ पर तो इतना मतलब बुरा इमेज बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बस जहन्नुम में है, बाकी सब जन्नतुल फिरदौस के मजे कर रहे हैं यूरोप वाले।
और अरब वाले, अरे भाई वहां के उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी चीजें हैं। लेकिन हमारे जो मीडिया इसमें शामिल है, मीडिया की मानवियत खत्म हो गई। मतलब मीडिया को तो खबरें सादिक की बात करनी चाहिए थी, उसका उसका काम था कि वो खबर ऐसा एजेंसी है, वो खबरें फैलाने वाली एजेंसी है, उसको तो देखना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो भी एंकर आके बैठ रहे हैं वो बस उल्टी सीधी अपनी हाँके चले जा रहे हैं, और लोगों को के अंदर जो है वो एक मनफियत भर रहे हैं, फलानी जगह पे ये हो गया फलानी जगह पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया। और खामोशी से लोगों की वीडियोस बन जाती हैं और वो नेट पे आके वायरल हो जाती हैं, बेचारों को पता भी नहीं होता, उसको मीडिया भी छाल रहा होता है। तो मानवीयत यानी कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की गई है, और जिंदगी के तमाम शोबों में से मानवीयत, मीनिंगनेस को खत्म करके जिंदगियों को मीनिंगलेस बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मीनिंग क्राइसिस हमारे अंदर जो है वो पैदा हुआ है। और इन तमाम तीनों चीजों की वजह से जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मी था, कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ था, वो बर्बाद हो गया है, वो खत्म हो गया है, उस वो भ्रष्ट हो गया है वो। आज कोई अपने आप को सिर्फ, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप बगैर कोई तवक्कुफ करे मुझे बताइए कि आप कौन है, तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं लाइफ कोच हूँ, कोई कहेगा मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, कोई कहेगी मैं टीचर हूँ, कोई कहेगा कि मैं फलां ढिमका हूँ। अपने शोबों के नाम बताएंगे, अपने बारे में कुछ बताने के काबिल हमें छोड़ा ही नहीं है। मतलब अगर मैं किसी खातून से इंटरव्यू लूं और अगर वो खातून ये कह दें कि मैं एक मुसलमान औरत हूं, तो सब उसका मजाक उड़ाएंगी कि ये मतलब ये क्या पागलपना हुआ, तो ये तो हमें पता है कि तुम मुसलमान हो, इसमें कौन सी नई बात है। तो अच्छाई को हमने मजाक बनाया है और बुराई को हमने अपने ऊपर लाद लिया है और उसको हम ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ था या कॉन्सेप्ट ऑफ मी था, वो हमने बिल्कुल हमारा जो है वो खत्म हो गया है। अब कॉन्सेप्ट को की बदलने की वजह से औरत अपने आप को एक ब्लर इमेज के तौर पे देख रही है। जो उसको कहा जा रहा है, जो उसको मीडिया सिखा रहा है, मीडिया ने कहा तुम्हारी माँ नार्सिस्टिक है, उसने मान लिया मेरी माँ नार्सिस्टिक है, हाँ सही तो है, 5 सिम्टम्स बताए हैं आपने नार्सिस्टिक होने के, और ये सब मेरी माँ में मौजूद है, मेरी माँ ही इसका मतलब है कि मेरी सारी जो मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो मेरी माँ है। किसी ने आके बता दिया कि भाई आपके जो ये 6 जिसमें क्वालिटी होगी, वो इंसान जो है वो हाईली नार्सिस्टिक मेल होगा। आपने अपने अब्बू को समझ लिया कि वो ये वही 6 प्रॉब्लम्स मेरे अब्बा जी में, मेरे अब्बा भी ऐसे ही करते हैं, तो मेरे अब्बा भी नार्सिस्टिक हो गए। तो आज जो जेनजीज हैं वो बकायदा साइकोथेरेपिस्ट के पास जब आते हैं, इवन लाइफ कोचेस के पास जब वो आते हैं, तो वो अपना मसला लेकर नहीं आते, वो डायग्नोसिस लेकर आते हैं। हमने गूगल पे सर्च किया है हमें ADHD है, हमने गूगल पे सर्च किया है हमें जो बाइपोलर हो गया है, हमने गूगल पे सर्च किया है हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, हमने गूगल पे सर्च किया है हमें फलाना ढिमकाना जो है वो हमें क्रॉनिक फलाना एक मसला हो गया है। मतलब सर पकड़ने का दिल चाहता है अपना, बस कि ये हाल हुआ क्या है हमारा। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मी बिगड़ जाए ना, जब हमारे अंदर से मीनिंग्स खत्म हो जाए, हमारी पहचान हमें पता ना हो, मकसद पता ना हो, सो दैट्स वाई फिर ये होता है कि हम अपना ब्लरी इमेज देख रहे होते हैं, और फिर हमारे ब्लरी इमेज पर जो जो ठप्पे जहां जहां से लगते जाते हैं, हम उन ठप्पों को अपनी शनाख्त मानते जाते हैं। जब एक मुसलमान औरत आज से 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन पर माँ बनती थी, तब भी वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह होती थी। जब वो सास बनती थी तब भी वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह होती थी। हजरत अली करम अल्लाह वजह अल करीम का ये बड़ा खूबसूरत वाकया जो वो कोट करते हैं अपनी बहुत सी जगह पे, उन्होंने कोट किया, और अरब के उलमा ने इसको लिखा भी है कि हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि फातिमा जो है वो घर के काम कर लिया करेंगी, तो जो थोड़े बाहर के काम हो जैसे पानी वगैरह लाना, तो उनमें थोड़ा आप इनकी मदद करवा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है और चक्की भी पीसनी होती है, ऑल दैट। तो हजरत फातिमा की जो सास मोहतरमा थी, वो कभी बाहर से अगर कुछ लाना हुआ या कुछ ऐसा हुआ मामला, तो वो उन्होंने उन्होंने मैनेज किया। आज की जो सास हैं वो उनका एक अलग ही किस्म का कुछ चल रहा है मामला, देवरानी जेठानी के मामला अलग चल रहे हैं। आप लोग शायद नोट करेंगे कि मैं अपनी बातों में, मैं जब भी रिलेशनशिप पे काम कर रही होती हूँ तो मैं इस तरह के रिलेशंस को बहुत ज्यादा बीच में लेकर आती हूँ, जैसे देवरानी जेठानी, बहन, आपा, खाला, इस तरह के रिलेशंस को। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है जनाब। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर से जो बच्चे पैदा होकर निकल रहे हैं ना, वो बच्चे 9 महीने हमारे अंदर रहते हैं, और 9 महीने के बाद
बहुत एक सर्टेन एज तक, कोई 25 साल, कोई 30 साल, वो हमारे साथ ही चिपके रहते हैं और वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो हमारी बाय प्रोडक्ट होते हैं, हमारे करेक्टर की बाय प्रोडक्ट हमारा बच्चा होता है। और जिस तरह का इस वक्त अभी कैपिटलिज्म ने निजाम बना दिया है, तो बापों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो घर में टाइम ज्यादा दें। मतलब मतलब बहुत, अगर हमारा किसी की कोई जॉब अगर कम होगी तो वो शायद 6 घंटे की जॉब उसकी होगी, वरना ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल जॉब्स है वो 8 घंटे की होती हैं, वो 10 घंटे की जॉब्स होती हैं। फिर कुछ बाप ऐसे होते हैं जो डबल डबल शिफ्टें लगा रहे होते हैं, डबल डबल काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अखराजात बहुत ज्यादा है। तो अब एक रही सही माँ बचती है बच्चे के पास, जिसको वो फुल टाइम कॉपी कर रहा है। या घर के अंदर दादी है, घर के अंदर नानी है, घर के अंदर खाला फुप्पी है, चच्ची है, ताई है। अगर जो ये जो खवातीन है, अगर इनके दरमियान के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो वो बच्चा जो इतने अरसे तक इन लोगों को देख रहा है, इन खवातीन को देख रहा है, तो वो यहाँ से साजिशें भी सीख रहा है, वो यहाँ से झूठ बोलना भी सीख रहा है, वो बोगस फुल दबा के बोलना सीख रहा है, वो हसद करना सीख रहा है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात को काटना सीख रहा है। वो ये तमाम चीजें अपने घर से सीख रहा है। और ऑब्वियसली जब वो बड़ा होता है, तो वो बड़ा होके भी ऑब्वियसली किस तरह का मर्द बनता है या औरत बनती है, वो हम आज अपने जेनजीज की सूरत में देख रहे हैं। हमें बतौर मुसलमान औरत या बतौर मुसलमान मर्द, इस चीज को आप समझ लीजिए कि जिंदगी का एक एक लम्हे में अपने लम्हे को ऐसे गुजारना है जैसे एक्ट ऑफ वर्शिप हम कर रहे हों। सिर्फ 5 वक्त की नमाजें तो हम पे मतलब एक वो तो है ही फर्ज, 5 वक्त की नमाज हो गई, रमजान के रोजे हो गए, ये तो फर्ज हो गया, इसका इसका मैं तस्करा नहीं कर रही, ये तो है ही है, ये तो सांस की तरह इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुसलमान का एक एक लम्हा ऐसा गुजरे कि वो एक्ट ऑफ वर्शिप की तरह लगे। मैं बात भी करूं तो लोग मुझे सुनना चाहें, मेरे मुंह से फूल जड़ें। मैं जब बात करूं तो मैं ऐसी बात करूं कि मैं नेकी की दावत देने वाली बन जाऊं और मैं बुराई से रोकने वाली बन जाऊं। कुरान मजीद में बड़ी खूबसूरत एक सूरह तौबा और उसकी एक आयत में जो है वो मोमिनीन का आपस में और मोमिनात का आपस में जो है वो दोस्त होने का जहां जिक्र आया है, तो इनकी सिफत में ये भी एक खूबी जो है वो बयान की गई है कि नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो गोया दोस्त, सहेली, भाभी, चच्ची, ये सब आपस में एक दूसरे को नेकी की तरगीब कर सकती हैं और बुराई से रोक सकती हैं। लेकिन मसला हमें ये हुआ है, जो मैंने पहले जिक्र किया, कि हमें बुराई से रोकने वाला बुरा लगता है, और नेकी की जो बुराई से रोकने वाला हमें बुरा लगता है, और नेकी की दावत देने वाला हमें बुरा लगता है। हमें वो औरत ज्यादा पसंद है जो हमसे चुगली करे, हमारी चुगलियों में शरीक हो, चुगली पार्टी में हमारे साथ आए, चाय बने, बिस्किट्स रखे हों, और हम मजे से 2-3 घंटे चुगली करने के बाद कहें कि छोड़ो जी, हमें क्या, वो अपने घर के मालिक हैं, हम अपने घर के मालिक हैं, हमारा मसला थोड़ी ना है। कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत सूरत है, सूरतुल फुरकान। यकीनन आपने न जाने कितनी मर्तबा पढ़ी होगी, और इसकी एक बहुत ही प्यारी आयत है, आयत नंबर 74, जहां पर अल्लाह ताला जो है वो ईमान वाले जो हैं, यानी कि उनके बारे में एक बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सुभान अल्लाह। और वो जो अर्ज करते हैं, यानी ईमान वालों की बात हो रही है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, यहाँ पे ईमान वालों की बात हो रही है, कि वो कहते हैं कि, और वो जो अर्ज करते हैं कि "ए हमारे रब, हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना"। अब इस बात को यहाँ बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि ईमान वाला अपने लिए अल्लाह से अर्ज कर रहा है कि यार, अब बीवी को और औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और मुझे परहेजगारों का पेशवा बना दे। तो वो औरत जो हकीकत में सर्वेंट ऑफ अल्लाह की हैसियत में अपने आप को कबूल करेगी, वो ही ईमान वाले की आंखों की ठंडक बनेगी। और ऐसी ही औरत के बतन से पैदा हुई भी औलाद अपने वालिदैन के लिए फर्मा बरदार बनेगी। और फिर आखिर में जो ये खूबसूरत लाइन है कि जिसमें ये फरमाते हैं ईमान वाले कि हमें परहेजगारों का पेशवा बना, यानी नेकी को अपने हद तक नहीं रखना है। पेशवा का काम क्या होता है? रहनुमाई करना, पेशवाई करना, इक्तदार में आना। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में दलील है कि आदमी को दीनी पेशवाई और सरदारी की रगबत भी रखनी चाहिए और तलब करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा?
अगर घर की खवातीन आपस में दस्तो गिरेबान हुई हुई हैं, घर की खवातीन आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लगी हुई हैं, तो वो ईमान वाला जो है वो घर में आने के बाद वो कहेगा कि भाई मैं घर में आया क्यों? मैं पहली फुर्सत में यहाँ पे कोई बहाना करूं, खाना वाना खाऊं और निकलूं, और जाके मैं बाहर या तो जानू मानू में बैठ जाऊं, किसी और को पकड़ लूं, या मैं अपनी जाके चाय की होटल पे ढाबे पे बैठ जाऊं, या मैं किसी दोस्त के बाप के पास चला जाऊं। शरीफ होगा तो वो दोस्तों दोस्तों में चला जाएगा, वरना वो कहीं इधर उधर चला जाएगा गलत काम करने के लिए। ये ओपन, मतलब ये ओपन, इसमें आप तफसीर आप पढ़ें, आप इसको बहुत गहराई से पढ़िए। मैं अभी क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा जरा शॉर्ट है और मेरी वजह से टाइम थोड़ा सा खराब हुआ है, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन ये इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा सेशन रखेंगे ना, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक सेशन इस आयत पर होना चाहिए, इस सूरत की 74 आयत नंबर जो है, वल्लजीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वाली जो ये आयत है ना, बस इस पर होना चाहिए एक सेशन। तो हम खवातीन के कान खुल जाएं और हमारी आंखें खुल जाएं और हमें पता लग जाए कि हमारा मकसद हयात क्या है। अब यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं जनाब के खवातीन का आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, और उससे उम्मत का क्या बड़ा फायदा हो सकता है। एक माशरे का होता है सोशल फैब्रिक, और वो सोशल फैब्रिक बनता है लव से, लॉयल्टी से, सेक्रीफाइसेस से, उस माशरे की तहजीब से, उस माशरे के दरमियान आपस में जो लोग रहते हैं उनके दरमियान रवैयों से, उस माशरे में कितनी हया है, कितनी पाकीज़गी है, इन तमाम अवामिल को मिलाकर एक सोशल फैब्रिक बनता है, और वो सोशल फैब्रिक उस पूरे माशरे को कवर करके रखता है और दीगर माशरों से बचा कर रखता है। यानी मैं अगर यूं कहूं कि आपने एक वो देखी होगी, ग्रीन कलर की एक नेट होती है जो अक्सर लोग अपनी जालियों पे लगा लेते हैं, खिड़कियों पे, ग्रिल्स पे वगैरह पे लगती है ताकि मच्छर अंदर नहीं आए। इतनी बारीक होती है कि उसमें से मच्छर भी नहीं घुस सकता। ये वो वाले सोशल फैब्रिक की बात हो रही है। और उस सोशल फैब्रिक को बनाने में, उस सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने में, उस सोशल फैब्रिक को मजबूत करने में खवातीन का किरदार ऐसा ही है जितना मैं कहूं कि एक संगे मील की हैसियत रखता है। अगर खवातीन घर में सुकून कायम नहीं रख पा रही हैं, अपनी जात में सुकून कायम नहीं रख पा रही हैं, और छोटे छोटे से नफूस जो हमारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं वो अपनी उलझी हुई, गुस्से वाली, चिंगाड़ती हुई माँ को देखती है कि वो दादी के बारे में ऑल फॉल बकती रहती है, या वो दादी को देखती है कि दादी इतनी बड़ी उम्र की है, इनको तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन ये तो मम्मा से लड़ती रहती हैं, ये तो साजिशें करती रहती हैं, फुप्पी आती हैं तो फुप्पी बाबा के कान भर के चली जाती हैं। अगर वो ये देख रहा है तो जनाब आली लॉयल्टी, लव, सेक्रीफाइस, ये सब तो चला गया, फिर समझ लीजिए कि पतली गली से टाटा फिश कर दिया आपने, इसको टाटा कर दिया, बाय बाय कर दिया। सोशल फैब्रिक फट चुका। घरों से साजिशी जहर निकलकर, घरों से साजिशी जहर निकलकर जब ऐवानों में पहुंचते हैं ना जनाब आली, तो फिर वो यहूदियों से सौदे करते हैं, यहूदियों के साथ साजिशें कर करके मुसलमानों को नीचे दिखाते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक ऐसे ही पैदा नहीं होते, वो बकायदा प्लांट किए जाते हैं। आज कोई उठ जाता है और वो कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो तो धोखेबाज था, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद महमूद गजनवी जो था वो लुटेरा था, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। आज कोई भी उठता है मुंह से जिसको कोई पता ही नहीं होता है, बस एक 50,000 का मोबाइल खरीद लिया और बकवास करना शुरू कर दी, और लोग, और उसके भी फॉलोवर्स पैदा हो जाते हैं, 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख फॉलोवर्स उन लोगों के हो जाते हैं, और लोग उनकी बात सुन रहे हैं, और वो बातें बच्चों को बताई जा रही हैं। बच्चों की, मैंने मैट्रिक के बच्चों की बातें सुनी कि मैट्रिक के बच्चों के अंदर दो ग्रोह बन गए, और दोनों आपस में लड़ रहे थे, और वो एक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को अच्छा साबित कर रहा था, और दूसरा कह रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो लड़कियों की माजल्ला इज्जतें लूटता था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये वो हाल है कि जिसपे हमारा रोने का दिल चाहता है फिर, कि हमारा सोशल फैब्रिक फट गया है, तार तार हो गया है, इज्जतें हमारी तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने इस चीजों को दिल पे नहीं लेना कि हम, मैं आपको जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हूँ, या मैं आपको कोई डिमोरलाइज कर रही हूँ, या मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ। मेरी, आप सब मेरी प्यारी बहनें हो, आप उम्मत की, इस उम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा है आप सब। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को ना अकेला ना देखें, अपने आप को उम्मत से हटा कर ना देखें। आप अपने आप को इस उम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा समझें। आप समझें कि मैं इस उम्मत का एक पूरा खानदान हूँ, मेरे ऊपर एक पूरा खानदान बेस कर रहा है। मेरा कहना, मेरा सुनना, मेरा बैठना
वो सैयदा पाक की तरह हो जाए, वो सैयदा फातिमा की तरह हो जाए, वो सैयदा खदीजा की तरह हो जाए, वो सैयदा आयशा की तरह हो जाए, वो रसूलुल्लाह की फुप्पी जान जैसा हो जाए, वो रसूलुल्लाह की चच्ची जान जैसा हो जाए, वो सहाबियात की तरह हो जाए। अल्लाह ताला हमें वो ज़र्फ अता फरमाए कि हम सहाबियात को फॉलो करें और हम इस सोशल फैब्रिक को संभाल लें जो इस वक्त तार तार हो चुका है। नंबर टू, वाई रिलेशनशिप बिल्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट अमंग मुस्लिम वुमेन। इत्तेहाद उम्मत, मेरी जान, इत्तेहाद उम्मत। आज हम रोते हैं ना, हमारे उलमा जब दस्तो गिरबा होते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक स्कॉलर दूसरे स्कॉलर को गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, एक अलग किस्म की डिबेट चल रही है, टीवी चैनल्स के ऊपर एक दूसरे को आके बुरा भला कह रहे हैं। चलो ये तो छोटे सतह की बात हो गई ना, पाकिस्तान लेवल की बात हो गई। आप देखिए, हमारा भाई फलस्तीन कट के खत्म हो गया, पूरा फलस्तीन मलबा बन गया, बिल्डोजर चल गए, लेकिन कोई एक इस्लामी भाई नहीं उठा, कोई एक इस्लामी मुमालिक नहीं उठा। ये सब इस्लामी भाई थे ना, सऊदी अरब, कतर, दुबई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हम सब भाई थे ना, लेकिन हम नहीं उठे अपने भाई की मदद करने के लिए। इत्तेहाद खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया जनाब अली? कोई किसी ने काला जादू कर दिया था इत्तेहाद खत्म करने के लिए? कोई बंदिश कर दी थी? नहीं जनाब अली। इत्तेहाद जब घरों में खत्म होते हैं तो फिर ऐवानों से भी उड़ जाते हैं, फिर सरहदों से भी इत्तेहाद उड़ जाते हैं, फिर दिलों से भी इत्तेहाद उड़ जाते हैं, फिर उम्मत से इत्तेहाद गायब हो गया, हमारे घरों में से इत्तेहाद गायब हो गया। जब एक भाई दूसरे भाई से ये मुतालबा करता है कि निकलो तुम मेरे घर से, ये मेरा हिस्सा है, अगर तुम नहीं निकले, तुमने ये पोर्शन खाली नहीं किया, तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। और दोनों भाइयों के 3 3 4 4 5 5 10 10 साल के बच्चे आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रहे होते हैं, अपने बापों को देख रहे होते हैं। जब जब एक ही घर में रहने वाली खवातीन अपने अपने फ्रिजों में लॉक लगा लेती हैं, ये मेरे अंडे हैं, ये मेरा जैम है, ये मेरी ब्रेड है, अपने बच्चों को अपने फ्रिज में से खिलाओ। ये आप समझ रहे होंगे आपके घर में नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए आपके घर में नहीं होता, लेकिन दर हकीकत ये बहुत से घरों में होता है और हमारे पास ये केसेस आते हैं। और यही वो जनरेशनल जो है ना, वो ट्रॉमास होते हैं जो हमारे बच्चों की नफ्सियात को तबाह और बर्बाद करते हैं। आज सब रोते हैं कि भाई इत्तेहाद नहीं है उम्मत में। बाहर जो है कराची में इस वक्त जो है वो बिल्डोजर्स और वो जो टैंकर माफिया है वो कुचलते फिर रहे हैं नौजवानों को, मारते फिर रहे हैं नौजवानों को, 3 3 4 4 एक खानदान के लोग एक साथ चले जाते हैं। लाहौर में अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, केपीके में अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां पे अलग किस्म का इस्तेसाल चल रहा है, लेकिन कोई इत्तेहाद करने को क्यों नहीं तैयार है? तो मेरी जान, इत्तेहाद हमने सिखाया कहाँ है अपने बच्चों को? हमने इत्तेहाद सिखाया होता तो वो सड़क पे जाके इत्तेहाद दिखाते। तो हमने तो इत्तेहाद सिखाया ही नहीं है। हम तो अम्मी से बात करते हैं और हमारा बच्चा हमारी गोद में लेटा होता है या बैठा होता है या होमवर्क कर रहा होता है, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अरे भाई इन्होंने तो 1 घंटा मेरा दिमाग पी लिया। ये हम अपनी सगी माँ के बारे में बोल रहे हैं। और वो बच्चा हंसता है मुंह पे हाथ रख के, पेंसिल मुंह में दबा के, कि देखो नानी को कैसे कह रही है ये। हमारा एक एक जुमला जनाब आली, हमारा एक एक जुमला, एक एक जुमला। एक वो खातून थी जिनको फातिमा कहते हैं ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो वो अल्लाह ताला से इसलिए रो रही हैं कि या अल्लाह सर्दियों की रातें तूने बड़ी छोटी कर दी, या अल्लाह मैं तेरी इबादत के लिए ये रातें कम पड़ रही हैं, इन रातों को और लंबा कर दे। और हम किस लिए रो रहे हैं कि उसने मुझे फलानी ब्रांड का जोड़ा नहीं दिया, आपकी अम्मी ने मुझे सलामी नहीं दी, बारात के अंदर मुझे किसी ने आगे आगे नहीं रखा, वो छोटी देवरानी आई है उसने मुझे सलाम नहीं किया। हम इसलिए रो रहे हैं बैठ के। तो जब घरों के अंदर से इत्तेहाद उठ गया जनाब, तो ऐवानों में से भी उड़ गया, सड़कों पे से भी उड़ गया, पार्कों होटलों पे से भी उड़ गया। आज होटलों के अंदर, डीएचए कराची का वाकया है, पूरी वो वीडियो वायरल हो चुकी है, खवातीन के बाल एक दूसरे के हाथ में थे, सीट पे लड़ाई हो गई थी कि यहाँ हमारी फैमिली बैठेगी, वो कह रही थी हमारी फैमिली बैठेगी, और खाना वाना सब उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये हमारे माशरे का जब सोशल फैब्रिक फटा, और उस फटने की बहुत सी वजूहात थी, तो उनमें एक ये भी हुआ कि इत्तेहाद खत्म हो गया। तो अगर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि अगले 10 सालों में हमारी उम्मत का इत्तेहाद बन जाए ना किसी तरह, तो आज आप यहां से अहद करके जाइए कि मैं अपने बच्चों में इत्तेहाद डालूंगी। मैं ऐसा रोल मॉडल बनूंगी कि मेरे बच्चे मुझे देखकर इत्तेहाद सीखें। मैं अपने ससुराल में, अपने मैके में इत्तेहाद कायम करके दिखाऊंगी अपनी जात से। दूसरे इस चीज को समझें या ना समझें, लेकिन मैं नेकी की दावत जरूर दूंगी। सबसे पहले नेकी की दावत अपने नफ्स को दूंगी, और जब वो मान लेगा इंशाल्लाह, तो मैं दीगर जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं मैं उनको भी देती जाऊंगी, ताकि इत्तेहाद कायम हो जाए। वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी, इंशाल्लाह ताला। इसके आगे हम चलते हैं। इनकरेजिंग
पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर तरबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब आली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को तस्लीम कर लीजिए। आपकी भाभी अगर ज्यादा अच्छा खाना बनाती तस्लीम कर लीजिए। आपकी बहन अगर ज्यादा अच्छी तालीम हासिल कर रही है तस्लीम कर लीजिए, ये उसका नसीब है कि उसको ज्यादा मौका मिल गया तालीम हासिल करने का, आपको कम मिला, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको यकीनन कोई और मौका दिया होगा, किसी और जगह पे किसी और मैदान में आपका लोहा मनवाया होगा। एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम कर लीजिए। सास की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है, उसको तस्लीम कर लीजिए। बहू की अहमियत अपनी जगह है, उसको तस्लीम कर लीजिए। हजरत फातिमा, एक बड़ा बड़ा मैं प्यारा एक आपको वाक्य सुनाऊं, ये जब भी मैं तस्लीम एक दूसरे को करने की बात आती है ना तो मेरे जहन में ये वाक्य आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी जाने जिगर, गोशा जिगर फातिमा से कह रहे हैं कि फातिमा, क्या तुम उनसे मोहब्बत नहीं करोगी जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ? फातिमा पूछती हैं तड़प करके, क्यों नहीं बाबा जान, आप मुझे बताइए। तो फातिमा के लिए रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जो आयशा है ना, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और आयशा कौन है? आयशा अगर आज की मैं देखूं, आज के जमाने में, तो आयशा तो उनकी सेकंड मदर हुई ना, स्टेप मदर हुई, स्टेप मॉम हुई। ये एक सेकंड मदर के बारे में रसूलुल्लाह अपनी बेटी को तरीका सिखा रहे हैं मोहब्बत करने का। सहाबियात का जो माशरा था ना जनाब आली, जब कोई खातून बेवा होती थी, किसी का शौहर जो है वो शहीद हो जाया करता था, तो खवातीन को फिक्र लाहिक होती थी कि इसकी शादी करवाई जाए। और कोई ना कोई सहाबी इद्दत के बाद अपना रिश्ता भेज दिया करते थे। और मोस्टली वो दूसरी तीसरी बेगम बन रही होती थी। नॉर्मल था उन खवातीन के लिए इस चीज को हजम करना, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, उनके दिल बड़े वसी थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उसके ऊपर एक डिबेट खड़ी कर दी है। हमारी खवातीन का बस नहीं चल रहा, अल्लाह माफ करे, मैं बड़ा ये तकलीफ में ये जुमला कहती हूँ कि उनका बस नहीं चलता कि वो किसी तरह कुरान मजीद में से इस आयत को ही हटा दें जहां पर दूसरी तीसरी शादी की बात आई है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, इस पे हम कभी दोबारा बात करेंगे। तो इनकरेजिंग पॉजिटिव रोल मॉडल्स की हम बात कर रहे थे। तरबिया के हवाले से जो अच्छे रोल मॉडल्स देखें उसको इनकरेज करें। आपकी ताई बहुत अच्छी हैं, अच्छे कपड़े सीना जानती हैं, आप भी जाइए उनके साथ बैठिए, देखा करें, डिजाइनिंग सीखें उनसे। आपकी दादी बड़ी अच्छी हैं, आपकी खाला बड़ी अच्छी हैं, वो ये अच्छा काम करना जानती हैं, आप जाइए बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे ये चीज सीखिए। जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको इनकरेज कीजिए। हम लोगों की बुराइयां, लोगों की कमियां, लोगों की खामियां खूब उजागर करते हैं। सुनो 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 सुनो, हमारी बात सुनो, देखो हम तुम्हें बताएं, फलाने की खामी बताएं। लेकिन जनाब आली, हम लोगों की अच्छाइयां छुपा लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे से ज्यादा किसी की तारीफ हो। और इससे उम्मत में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है, बहुत बड़ा बिगाड़ बिगाड़ पैदा हुआ है। जो खवातीन हकीकत में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। जो हकीकत में दीन का काम कर रही हैं, मैं नफ्स की बंदियों की बात नहीं कर रही, नफ्स वालियों की बात नहीं कर रही, मैं दीन का काम करने वाली की बात कर रही हूँ, जो जो बड़े पैमानों पे दीन के काम कर रही है ना, उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो चैलेंजेस का सामना है, बहुत ज्यादा। कभी उनके पर्दे के ऊपर कोई आके बात कर देता है, कभी कोई उनके किसी बात को पकड़ के कि आपने ऐसा क्यों कहा, आप दूसरी शादियों का क्यों जिक्र करती हैं, आप पर्दा इतना क्यों लोगों को दे रही हैं। मतलब अजीब सी फिजा कायम है, हम किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम एक मॉडर्न किस्म की कोई ऐसी माइकल जैक्सन टाइप की आलमा आ जाए हमें सिखाने के लिए, जो हमें सिर्फ ये बताए कि 5 वक्त नमाज पढ़ लो, रमजान के 30 रोजे रखो, पैसे आ जाए तो हज कर लो, वरना उम्रा करके अल्लाह अल्लाह करो, और बाकी जो करना है करो। और शादियों में हम सर्वेंट ऑफ अल्लाह नहीं होते। हमारे यहाँ शादियों के अंदर जो है वो इतनी बदनिगाही होती है, इतनी एक दूसरे की खवातीन को मर्द देख रहे होते हैं, और खवातीन भी बड़ी तैयार श्यार हो रही होती हैं। ये नहीं कि वो दिखाने के लिए उनको कही है, लेकिन वो अपने लिए ही तैयार होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को दिखाने के लिए तैयार हुई हैं। लेकिन जहां पर नामहरमों का जो है वो मखलूत महफिल होती है, तो वहां पर शैतान तीसरा तो शैतान ही होगा ना वहां पर। वहां पे कौन सी रहमतें और नेमतें उतरेंगी? हमारे जनाजे जो हैं आज वो शरीयत से खाली हैं। जनाजों की रस्में हमारी वो शरीयत से खाली हैं। हमारी शादियां शरीयत से खाली हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनके बाद हम एक अजीब व गरीब किस्म की रस्मों का एक ढेर लगा देते हैं। मतलब बेचारा आदमी जिसके यहाँ औलाद पैदा हुए, तो वो तो उसको तो बेटे की भी खुशी नहीं होती। वो कहता है भाई पैदा हो गया है ना, अब मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि पैम्पर का खर्चा कैसे पूरा करूं और दूध का खर्चा कैसे पूरा पूरा करूं। और ये जो बहनें हैं इनको मैं जो है वो नेकियां कैसे दूं। मुझे नेक लेने आ जाती हैं सारी बहनें कि हम भाई आपके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुई है ना, पहले पहला बच्चा है, तो अब आप हमें सोने का गिफ्ट दें।
भाई 5 बहनें, मतलब वो इस बात पे नाराज होकर बैठी हुई है, छोटी वाली बहन साहिबा, कि 5 बहनें, वो केस आया एक, कि वो इस बात से नाराज हुई हुई थी अपने बड़े भाई से कि हम 5 बहनें हैं और चारों को उसने ये चीज दी, और सोने की चीज मुझे, मैं छोटी थी तो उसने मुझे एक लॉकेट दे दिया सोने का। मैंने तो बस सर पकड़ लिया, मैंने कहा आपके भाई करते क्या है, पता लगा कि वो तो एक आम सा मुलाजिम है। न जाने वो बेचारा कब से पीसियां डाल रहा होगा इस चक्कर के अंदर कि वो जब पहले बच्चे की पैदाइश होगी तो मैं अपनी बहनों को गिफ्ट करूंगा ये। तो ये पत्नी कैसे हमने अजीबोगरीब किस्म की चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। नफसानी ख्वाहिशात को जो है वो हमने शरीयत का लबादा उड़ा दिया है। तो जनाब जो पॉजिटिव हमारे पास रोल मॉडल्स हैं उनको इनकरेज कीजिए। किसी खातून की अच्छाई देखिए तो उसको बयान कीजिए। मजीद लोगों में बताइए कि ये खातून इस तरह की हैं, अच्छी हैं, ये काम कर रही हैं, इनको ज्वाइन कर लें। ये अच्छा खाना बनाती हैं, ये अच्छे कपड़े सीती हैं, ये अच्छी कोई अच्छी बातें बताती हैं। व्हाट्सो एवर, हजारों किस्म की क्वालिटीज हो सकती हैं। तो हजरत फातिमा की जब मैंने मिसाल दी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि हजरत फातिमा जो है वो क्या उठ के चली गई होंगी माजल्ला? उन्होंने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अपने वालिद मोहतरम की पसंद को वेलकम कहा। और हजरत आयशा का और हजरत फातिमा का बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक था। अपने आप को उन्होंने एक दूसरे के लिए पेश किया, तस्लीम किया एक दूसरे को। उन्होंने उनको रसूलुल्लाह की बेटी के रूप में जाना और उन्होंने उनको रसूलुल्लाह की वाइफ के तौर पे देखा, अपनी मदर के तौर पे देखा। उसके बाद हम चलते हैं जनाब, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे घरों में बजाय कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, उसको मजीद जिसे कहते हैं ना कि जल्दी पर तेल का काम किया जाए, हम वो कर रहे हैं अपने घरों के अंदर। और जब यही चीज हम अपने बच्चों, जब हमारे बच्चे ये चीज देखते हैं ना, तो फिर वो बच्चा जब जवान होकर बाहर निकलता है, तो अगर उसके कोई लीडर को बुरा बोल दे, तो वो जो बुरा बोलने वाला है उसकी को गालियां भी देता है। मतलब इख्तलाफ राय सुनना जो है वो हमें गवारा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना हमें गवारा नहीं है। कम्युनिकेशंस तो हमें आती ही नहीं है। एक दूसरे के लीडर्स को लेकर हम रमजान के अंदर भी गालियां दे रहे हैं। एक दूसरे के लीडर्स को लेकर हम एक दूसरे की जो लीडर्स की बीवियां होती हैं उनके ऊपर हम गालियां तान रहे हैं, उन खवातीन को बुरा बोल रहे हैं। मतलब हम किसी भी तौर पर सामने वाले की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारी गुट्टी के अंदर ये पड़ चुका है कि बेटा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते, बल्कि उसको पकड़ के अपने दिल में रखते हैं, हमेशा उस पर रोकते पीटते रहते हैं, और मरते दम तक उसको याद रखते हैं। और मरने से पहले बोल के जाते हैं कि बेटा मेरे जनाजे में फलाने को नहीं बुलाना, क्योंकि मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट था उनसे। और हमारे घरों में कमी बेशी के साथ कहीं ना कहीं आपको ये रवैये हमारे घरों में दिखाई देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तमन्ना हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ाने की और उसके बाद रिश्तेदारों से कट ऑफ करने की तमन्ना हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। और इससे उम्मत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि उम्मत के अंदर जब वही बच्चे पल बढ़ के बाहर निकलते हैं जनाब, तो फिर उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो रिजॉल्विंग की जो क्वालिटीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी होता है। वो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ के अपने दिल में रखते हैं और ताहयात उसको दिल में लिए लिए मर जाते हैं, कब्र में ले जाते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने साथ। उसके बाद प्रोवाइड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। सारी बहनें एक यकजान हो जाएं, एक दूसरे के लिए तहफ्फुज बन जाएं। जब भाई हाथ उठाए तो बहन हाथ रोक ले, भाभी को पिटने ना दे, भाई से बोले कि नहीं भाई ऐसे नहीं आपको मारने दूंगी मैं, ये भी तो मेरी तरह है ना। जैसे मैं आपकी लाडली बहन हूं, ऐसे ये भी तो किसी की बहन है ना। माँ देखे कि बेटा जो है वो बहू को बिला वजह के भाव दिखा रहा है, उसको गालियां दे रहा है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो माँ पूछे कि बेटा मेरे पास आओ, बैठो, क्या बात है, क्यों अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहे हो? तुम बताओ, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी पसंदीदा चीजें हम छोड़ दें, हमारी बहन ले ले कोई बात नहीं, हमारी भाभी ले ले कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम रंगों पे लड़ते हैं, हम कपड़ों के डिजाइन पे लड़ते हैं अपनी बहनों से, सगी बहनों से हम लिप ग्लॉस पे लड़ते हैं, हम आईलाइनर पे लड़ते हैं अपनी सगी बहन से। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कि मैं हूं ना, आए आप मेरे पास बैठे हैं, भाभी मुझे बताइए क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, सब खैरियत तो है? आप उसको अपना कंधा पेश कीजिए, उसको गले लगा लीजिए, उसका हाथ पकड़िए, उसको बताइए कि मैं आपके पास मौजूद हूं, आप अकेली नहीं है, हम मिलके इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सपोर्ट बन जाइए एक दूसरे की, हाथ पकड़ लीजिए।
मसला ये हुआ है कि मगरिब ने हमें तो बहुत जबरदस्त तरीके से रोशन ख्याल बना दिया, रोशन दिमागी, रोशन दिमागी, रोशन दिमागी, ब्रॉड माइंडेडनेस। जनाब अली, दीन की तालीम में रोशन दिमागी का कोई मसला नहीं था। दीन की तालीम आपको बेदारी दिल सिखा रही है, बेदारी कल्ब सिखा रही है। यानी आपके कल्ब को बेदार कर दिया जाए, जिंदा दिली आपके अंदर पैदा कर दी जाए, आपके आपके दिल के ऊपर से लगे हुए जंग को हटा दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। आपका जब आपके दिल का नूर पड़ेगा आपके दिमाग पर, तो आपका दिमाग खुद ब खुद रोशन हो जाएगा, आपको मगरिबी रोशनी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दिमाग मगरिब की तरफ से जो रोशनी हमने ली, वो रोशनी इतनी भयानक थी कि उसने हमारे दिलों को मुर्दार कर दिया, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती। ये वाकया मैं न जाने कितने सेशंस में बता चुकी हूँ, शायद पता नहीं, मुझे याद भी नहीं रहता, शायद पता नहीं मैंने यहाँ बताया या नहीं। लेकिन मैं मैं दोबारा से इस वाकये को रिपीट करती हूँ कि मैंने देखा है, मैं विटनेस हूँ इस चीज की, कि एक घर में मैंने देखा कि चार खवातीन है, वहां पे एक खातून प्रेग्नेंट है, पांचवा उनका बच्चा है, अच्छी फैमिली है, वेल ऑफ फैमिली है, बहुत बड़ा घर है, सबके पोर्शंस अलग अलग हैं। सब खवातीन को पता है कि आज ये सबसे बड़ी जो भाभी है, ये इनका पांचवा बच्चा होने वाला है, और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इत्तेफाकन वो प्रेग्नेंट हो गई, होना नहीं चाहती थी लेकिन हो गई। अल्लाह की देन थी, ठीक है, हो गई, सब कुछ कर लिया था, सारे कॉन्ट्रसेप्टिव्स लगा लिए थे, लेकिन हो गई वो प्रेग्नेंट। क्या 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 करना चाहिए था? ताने देने चाहिए थे उनको, उनका मजाक उड़ाना चाहिए था, उनकी बुली करनी चाहिए थी कि आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में आप प्रेग्नेंट हो गई। मेरे ख्याल से गालिबा उनका उनका बड़ा बच्चा शायद 8 या 9 साल का होगा, इतनी भी कोई इतनी बड़ी उम्र की खातून नहीं थी, बहुत मुश्किल से शायद 40 या 39 ईयर्स ओल्ड थी। उन तीनों खवातीन ने मिलकर उनको 9 महीने तक तो जो टॉर्चर किया, और उसके बाद फिर वो बेचारी, जिनकी वो डेट थी कोई 5 या 6 दिन बाद, मुझे ये भी सही से याद नहीं है, और वो डेट से पहले उन्होंने कहा कि चलो मेरे कपड़े वपड़े गंदे हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन उन्होंने लगा ली, और वो इतनी स्ट्रेस में थी कि वो बेहोश हो गई। और बच्चे स्कूल गए हुए थे, और ना जाने वो कितनी देर बेहोश रही, जब बच्चे स्कूल से आए तो पता लगा कि मम्मा तो बेहोश पड़ी हैं। जब वो भाग के अपनी सारी चच्चियों को बुला कर लाए, तो पता लगा कि सबने अपने अपने पोर्शंस बंद कर रखे थे। एक घर में रहते हुए, एक घर के अहाते में रहते हुए इतना संगीन जुर्म। मैं समझती हूँ कि वो खवातीन मुजरिम है, मेरी नजर के अंदर, कि उनको पता था कि हमारी हमारी सब में जो बड़ी भाभी है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए था। कैसे वो खातून 15-20 कपड़े धोने के लिए बैठ गई, किसी ने उनकी मदद नहीं करी? हमारे दिल इतने ज्यादा कट्टर सियाह हो गए, हम संग दिल बन गए, हमारे अंदर से जिंदा दिली, नरम दिली, वसीउल कल्बी, कल्बे सलीम, ये सब कुछ मर चुका है हमारे अंदर से। हम हंसते हैं किसी और की, देखो फलानी कजन को डिवोर्स हो गई, देखा अम्मी, हमारे भाई का रिश्ता रिजेक्ट किया था उन्होंने, अच्छा हुआ, मजा आया, इनको पता तो लगेगा ना अब। बड़ी गई थी दुबई ब्याह कर, वहां से डिवोर्स पेपर लेकर आई हैं हाथ में। जनाबे अली, ये हमारे घरों के अंदर क्या हाल है, हमारे घरों के अंदर क्या हाल है, जिसपे हमें रोना आता है। इमोशनल सपोर्ट कर दीजिए एक दूसरे को, भूल जाइए ग्रजेस, निकाल दीजिए ग्रजेस, हटाइए अपने अंदर से इन बातों को। नहीं हट रहे, किसी किसी कोच से राब्ता करें, किसी स्पिरिचुअल हीलर से राब्ता करें, किसी एनर्जी हीलर से राब्ता करें, किसी लाइफ कोच से राब्ता करें, किसी और से राब्ता करें, किसी आपके अपने घर में ही आपको हो सकता है कोई औरत ऐसी मिल जाए जो आपकी दुखड़ा सुन ले और आपके अंदर से वो भड़ास निकल जाए, उस गरज को आप निकाल दीजिए। सपोर्ट बन जाइए एक दूसरे की, अपने हल्के बना लीजिए, जुड़ जाइए आपस में। कुरान क्लासेस दीजिए एक दूसरे को, आओ आज मैंने ये वाली तफसीर पढ़ी है, आज मैंने ये आयत पढ़ी है, तुम्हें पता है इसमें क्या बात हो रही है, इसमें हम ईमान वालियों की बात हो रही है, अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है। हल्के बना लीजिए, तालीम दीजिए एक दूसरे को, आज मैंने ये पढ़ा है, गुसल की सुन्नतें पढ़ी हैं, आज मैंने जो है वो फला चीज, सहाबी का वाकया पढ़ा है, सहाबियात का वाकया पढ़ा है, एक दूसरे से आप डिस्कस कीजिए, अपने हल्के बनाइए तालीम और तरबियत के। अपने घरों के अंदर ऐसा पुरनूर, आपका एक पुरनूर, यानी जिस घर के अंदर नूर ही नूर बरस रहा हो। मैं नहीं मान सकती कि नूर, जहां पे नूर बरसे, जहां पे नूरानी औरत हो, वहां से कोई वैशी दरिंदा बन के निकले, वहां पे कोई औरतों को मारने वाला बन के निकले, वहां से कोई और बदतमीज बच्ची बन के निकले, वहां से कोई फरमान औलाद बन के निकले, वहां से कोई ऐसा बंदा निकले कि अगर सामने वाले से उसकी गाड़ी टकरा गई तो उसने जो है वो गिरबान पकड़ लिया। मैं नहीं मानती। जिस घर में नूर बरसता है, जिस घर की औरत नूरानी होगी, इंशाअल्लाह ताला वहां के बच्चे भी बहुत अच्छे निकलेंगे, और इसमें मर्दों का भी मुकम्मल हाथ है। लेकिन जहां पर मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो वहां मैं ये कहती हूँ कि मेरी बहनों, यहाँ आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटो। ये जो फेमिनिज्म का धोखा आपको दिया जा रहा है ना, कि अच्छा वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, जी जनाब, अल्लाह के घर सबने अपना जवाब देना है मेरी प्यारी बहन। वो निकम्मा निठल्ला अगर नहीं कर रहा, तो उसको आप एहसास दिलाइए, प्यार से, मोहब्बत से दुआ कीजिए उसके लिए। अगर फिर भी एहसास ना करे तो उसका मामला उसके रब पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को रुलने के लिए ना छोड़िए आप।
उनकी तरबियत में आप जो है वो जहर ना घोलिए। रूहानियत लेकर आइए अपने अंदर। हल्के बना लीजिए, आपस में जुड़ जाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। एक मोहल्ले के अंदर खवातीन ऐसी हो जाएं कि जैसे सगी बहनें, कि अगर किसी, अभी मैं बड़ी तकलीफ में रही, और मैं पिछले 15 दिन से तकलीफ के अंदर हूं, और हमारा जाहिर है जो भी हमारा मोहल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हमें तो कोई नहीं है ऐसा कि कोई मतलब हमसे पूछे आके। और ऐसे ही शायद हमारे मोहल्ले वालों को हमसे शायद गिला हो कि हम बीमार थे, आपने हमें पूछा ही नहीं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, चाहे इसमें मैं ही शामिल हूँ चाहे इसमें आप शामिल हूँ, ये गलत है। हमें अपने मोहल्ले वाली खवातीन की बारे में फिक्र होनी चाहिए। मगरिब ने हमें इतना आइसोलेट कर दिया है, हमें इतना इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअलिज्म के ऊपर हमने इतना बिलीव कर लिया है कि हम अपने ही जात के अंदर एक आइलैंड बनाकर बैठ गए हैं। अपना अपना बेडरूम हमारा आइलैंड, हमारा घर हमारा आइलैंड। तो हमें खबर ही नहीं होती कि हमारे बराबर वाले घर में कोई औरत किस तकलीफ से गुजर रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है, चलो हम उसके यहाँ 2 प्लेटें खाना की भेज दें, हम उसके यहाँ रोटी बनाकर भेज दें। हमने अपने बचपन में देखा है, हमारी नानी हमारी वालदा साहिबा अपनी पड़ोसनों को, जाओ बेटा ये 8 रोटियां बना दी हैं, ऊपर वाली आंटी को देकर आ जाओ, आज उनके हाथ में चोट लग गई थी, वो झाड़ू देते वक्त तो ये ऊपर वाली आंटी को ये 8 रोटियां देकर आओ ताकि उनके घर वाले सारे आए तो खाना खा लें। यानी अपनी 20 रोटियां बनाने के बाद 8 रोटियां उनकी भी बना दी। ये पता नहीं न जाने किस तरह की औरतें थी। और ऐसी औरतें दुनिया ने देखी हैं, और आप सबने भी यकीनन अपनी बहुत सी माओं की सूरत में और नानियों दादी की सूरत में। लेकिन आज जो नानी दादियां निका जो नेकियां करके चली गई फेमिनिज्म वाले, उन पर भी असर है कि है पागल थी वो जनरेशन, बेवकूफ बुढ़ियां थी जो ऐसा करके चली गई, ये सब जनरेशनल ट्रॉमा है। अरे भाई तुमने तो हर चीज को ट्रॉमा बना दिया है, हर नेकी को आपने ट्रॉमा समझ लिया है, सेक्रीफाइस करने को आपने गाली समझ लिया है। सेक्रीफाइस करना और जुल्म को तरवीज देना माशरे में दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि मैं कोई जालिम बन के जुल्म को तरवीज दूं और मैं बड़ा खुश हो जाऊं कि हाँ भाई अच्छा है, जो मैंने जुल्म बर्दाश्त किया वो तुम भी बर्दाश्त करो, ये एक अलग बात है। और सेक्रीफाइस करना ये बिल्कुल दूसरी अलग बात है। इन दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया। और उसके बाद then become a collective power to safeguard Islam, generations, houses, society, your bedrooms। एक कलेक्टिव पावर, इज्तिमाई ताकत बन जाइए एक दूसरे से जुड़ने के बाद, इज्तिमाई ताकत। अपने बेडरूम को सिक्योर कीजिए, अपने शौहर की बातें राज कहीं ना बताते फिरिए, अपनी जनरेशन्स को बचाइए, अपने सोसाइटी को, अपने हाउसेस को बचाइए, अपनी माओं को बचाइए, अपनी सासों को बचाइए, अपने इर्द गिर्द रहने वाली खवातीन को तहफ्फुज फराहम कीजिए। जुड़ जाइए एक दूसरे से, सेफ गार्ड, एक दूसरे के लिए तहफ्फुज बन जाइए, गार्ड बन जाइए एक दूसरे के लिए। फेमिनिज्म जिस दिन ये माशरे के अंदर ये हमारी खवातीन में कलेक्टिव पावर आ गई ना एक दूसरे को सपोर्ट करने की, यकीन करें फेमिनिज्म बगले झांकता हुआ हमारे माशरे से बाहर निकलेगा। फेमिनिज्म नाम की किसी ढकोसले की हमें जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने, ये तो पूरी दुनिया गवाही देती है, यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि इस्लाम ने जो औरत को सर पे बिठाया है ना, किसी मजहब ने नहीं बिठाया इस तरह से। जो इज्जत जो क्राउन औरत को इस्लाम ने पहनाया है, जन्नत माँ के कदमों तले है। ठीक है, और मजाहिब में भी माँ का एक बड़ा मकाम है, लेकिन जन्नत माँ के कदमों तले है, ये कहीं पर नहीं है। खावन को रोटी बनाकर देने के ऊपर जो सवाब आपको मिलेगा वो 100% मिलेगा। रात को जब आप सहरी पकाने के लिए उठती हैं, यकीन करें मेरे रब को बड़ा पसंद आता है आपका सहरी बनाना। अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी नेकी को बर्बाद मत कीजिए कि हाय अल्लाह वो तो खर्राटे ले रहे हैं और मैं सो रही हूँ, और मैं भाई वो भी तो सुबह उठ के जाएगा ना अपने काम पे, वो भी धूप में जाके आपके लिए रोजी रोटी कमा के लाएगा। हर इंसान तो वाइट कॉलर जॉब नहीं करता, बहुत से लोग दुकानदार होते हैं, बहुत से लोग सेल्समैन होते हैं, बहुत से लोग दुकानों पे काम करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डायरेक्ट धूप में काम कर रहे होते हैं। हजार किस्म की जो है वो नौकरियां हैं मर्दों की, उनके अपने अलग रोल्स हैं। आपका रोल क्या है? आपका रोल यह है कि आपको तकलीफ हो रही है, नींद खराब हुई है, आप उठी हैं, आपने मुंह धोया, आपने प्यार से अपने बच्चों को देखा, आपने कहा भी 1 घंटा है यार अब 2 नफिल पढ़ लूं तहज्जुद, 2 नफिल अदा फरमाए, वितर की नमाज पढ़ी, और फिर आपने पराठे गर्मा गर्म और अंडे बनाकर और अच्छा सा नाश्ता अपने सहरी के अंदर सर्व किया, और मोहब्बत से अपने शौहर को उठाया और अपने बच्चों को उठाया। मेरे रब को आपके ऊपर प्यार नहीं आएगा? मेरा रब आपके हुकूक आपको नहीं देगा? जनाबे अली, आप समझ क्या रही हैं? इस्लाम कोई मामूली चीज है क्या? इस्लाम कोई मामूली हल्का है? इस्लाम कोई मामूली दीन है कि आप खाली खुली नेकियां करती जाएंगी और आपको टक्का कुछ नहीं मिलेगा? आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे जन्नत में जाके अपना मकाम देखकर।
और दुनिया में भी आपको इज्जतें और रिफतें मिलेंगी। दुनिया में भी आपको इज्जतें और रिफतें मिलेंगी। तो जनाब, आज का जो सेशन है, बहुत बातें बहुत सी हैं, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं कहना, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं इसको जरा इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, 1:30 बज गए हैं। और बस मैं ये कहना चाहूंगी, इस दुआ के साथ मैं आज के सेशन को मुकम्मल करना चाहूंगी कि मेरी मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह करीम हमें ताल्लुक के उस जौहर से हमकिनार कर दे। हमें ताल्लुक के उस जौहर से आशना कर दे जो हमें एक दूसरे के करीब लाने वाला बन जाए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वसअत डाल दे। और हमें अपनी जात से निकलकर उम्मत के बहुत बड़े फायदे के लिए सोचने की तैयारी अता फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे। हमें वो नजर अता फरमा दे, हमें वो नूर हिदायत अता फरमा दे, हमें वो नूर फितरत अता फरमा दे कि जहां हम अपनी जात से निकलकर अपने आप को उम्मत का, एक बड़ी उम्मत का हिस्सा समझें और अपना किरदार अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।